जी नमस्ते। YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में जैसे इस SMPS के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सीरीज बल्ब ऑन हो गया था ये सीरीज बोर्ड में लगाते ही। तो इसका मतलब ये था कि इस PCB के अंदर में, इस सर्किट के अंदर में कोई सा कंपोनेंट शॉर्ट है जिसके वजह से ये सीरीज लैंप जो है ये ग्लो करने लग गया था। तो आज हम लोग वही कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है वो फाइंड आउट करेंगे और इस जो फॉल्ट है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जी थोड़ा याद को थोड़ा ताजा कर लेते हैं। इस 2 पिन जो कोड है इस SMPS का, उसको मैं सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ। इस सीरीज बोर्ड में लगा के स्विच ऑन किया तो देखिए ये बल्ब जलने लग गया। इसका मतलब आप लोग को पता ही है, मैं एक बार बोल चुका हूँ कि इस PCB में कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। तो उस शॉर्ट कंपोनेंट का फाइंड आउट करेंगे हम लोग और इस फॉल्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद अभी सर्किट को जो भी हम लोग इसमें चेकिंग वगैरह जो भी करेंगे उसके लिए ये 2 पिन कोड हो या 3 पिन कोड हो, ये पावर सप्लाई बोर्ड में चाहे नॉर्मल बोर्ड हो या सीरीज बोर्ड हो उसमें कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम ऐसा निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से, और बारी बारी से जो भी डायोड है, MOV है, उनका कंटिन्यूटी चेक करके जो शॉर्ट कंपोनेंट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीमीटर को मैंने बीप मोड में रख लिया। ये बीप मोड में मेरा मल्टीमीटर रखा हुआ है, ये देखिए बीप मोड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले बीप मोड में रखने के बाद जो MOV है, इन 2 पॉइंट के बीच में MOV, ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर MOV है, ये इनपुट लाइन का 2 पॉइंट है। AC 230 वोल्ट यहाँ पर इनपुट हो रहे हैं। तो AC 230 वोल्ट में मल्टीमीटर का प्रोब रख कर देखा मैंने, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस शो कर रहा है। बाद में MOV पर, अब MOV को एक चेक करेंगे तो MOV हमेशा ओपन शो करना चाहिए। तो देखिए ये MOV पर मैंने मल्टीमीटर का प्रोब रखा तो ये ओपन शो कर रहा है, मतलब MOV ओके है। उसके बाद डायोड सबको देखते हैं हम लोग। ये डायोड है, ये पहला डायोड, दूसरा डायोड, ये तीसरा डायोड और ये चौथा डायोड। डायोड को बारी बारी से चेक करेंगे। इस तरह से रखा, बाद में रिवर्स करके रखा तो इस तरह से रखा तो ये 550 ड्रॉप दिखा रहा है। रिवर्स करके देखा तो यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। उस तरह से दूसरे वाले डायोड में देखा तो ये ओपन दिखा रहा है। अब मल्टीमीटर के प्रोब को रिवर्स करके देखना है तो यहाँ पर 550 का ड्रॉप दिखा रहा है, मतलब सही है ये भी डायोड। उसके बाद तीसरे जो डायोड है उसको देखते हैं, ये वाला डायोड को देखते हैं। जूम करके दिखा रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। ये तीसरा वाला डायोड देखते हैं तो देखिए यहाँ पर बीप साउंड आ रहा है, मतलब ये डायोड शॉर्ट है। तो रिवर्स करके देखने की जरूरत नहीं है, बीप साउंड नहीं आनी चाहिए डायोड में। हमेशा एक साइड में वैल्यू शो करनी चाहिए मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखकर, और दूसरी साइड में जब रखेंगे मल्टीमीटर को रिवर्स करके जब रखेंगे तो ओपन शो करना चाहिए। बीप साउंड कभी भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये बीप साउंड आ रहा है, मतलब ये डायोड शॉर्ट है। चौथा डायोड है उसको भी देख लेते हैं। ये रखा तो 550 का ड्रॉप दिखा रहा है मल्टीमीटर पर। अब डायोड को रिवर्स, मल्टीमीटर के प्रोब को रिवर्स करके देखना है हमें, तो ये ओपन दिखा रहा है। मतलब 4 में से 3 डायोड हमें सही मिले हैं। एक डायोड में बीप साउंड आ रहा है, जो तीसरा वाला डायोड है उसमें बीप साउंड आ रहा है। ये तो इस डायोड को निकालते हैं, निकाल के हम देखते हैं कि वापस सीरीज लैंप ग्लो करता है कि नहीं। तो निकालने के लिए हम स्क्रूड्राइवर से थोड़ा सा पेस्ट, सबसे पहला जो फ्लैक्स है उसको लगा लेंगे डायोड के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से हीट देकर हल्का सा पेस्ट इस तरह से, उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, क्योंकि कोई तार वगैरह होता तो उसमें कर लेते, उंगली से लगा लेते। ये हाई वोल्टेज सर्किट होता है, इसमें डेंजरस वोल्टेज होते हैं। 350 300 से अबोव
डीसी वोल्ट होता है तो उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करके इस तरह का कोई स्क्रू ड्राइवर या ट्विजर से हमें थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई कर लेना है। बाद में ये जो सोल्डरिंग आयरन है, ये सोल्डरिंग आयरन, उसके सहारे हमें बारी बारी से इनके टर्मिनलों पर हीट अप्लाई करेंगे। दाहिने हाथ से सोल्डरिंग आयरन को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से उस डायोड को पकड़ के रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर खींचेंगे। ये देखिए मैं हीट अप्लाई कर रहा हूं। ये देखिए, ये बारी बारी से हीट अप्लाई करने के बाद में ये जो डायोड है ये बाहर आ गया। तो इसको बाहर आने के बाद भी हम एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। गर्म है काफी डायोड। तो देखिए अभी भी ये बीप साउंड आ रही है। अभी वापस इस एसएमपीएस को हम सीरीज बोर्ड में लगा के देखते हैं। इसका 2 पिन कोड में सीरीज बोर्ड में लगाया। लगाने के बाद ये स्विच ऑन किया तो इस बार देखिए ये सीरीज लैंप नहीं जल रहा है हमारा, मतलब जो शॉर्ट कंपोनेंट था उसको निकाल लिया हम लोगों ने। और भी अगर शॉर्ट कंपोनेंट होता इस डायोड के अलावा इस सर्किट में तो वापस बल्ब ग्लो करता। अब की बार बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस सर्किट में और कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है। ये डायोड ही शॉर्ट था जिसके वजह से बल्ब ग्लो कर रहा था। तो इस डायोड के जगह में इस डायोड का नंबर देख के सेम नंबर का डायोड हम यहाँ में वापस लगा देंगे। तो इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूं वापस। तो ये डायोड का नंबर है 5408। तो ये 3 एम्पियर का डायोड है। तो 3 एम्पियर या उससे ज्यादा एम्पियर का डायोड हम यहाँ में वापस लगाएंगे। अगर 3 एम्पियर का नहीं मिला तो 4 एम्पियर 5 एम्पियर का डायोड भी हम लगा सकते हैं, लेकिन कम एम्पियर का डायोड हमें नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायोड जहां में लगा हुआ था दोनों होल बंद हो गए हैं। दोनों होल के ऊपर में लीड जमा हो गया है। तो ये दोनों होल को फ्री कर लेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा हीट अप्लाई करके इस तरह से ये वाला होल फ्री हो गया। देखिए ये होल दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। और ये वाला होल भी थोड़ा सा हल्का सा बंद है तो इसको भी फ्री कर लिए हम लोग। ये दोनों होल फ्री है अभी। अब ये डायोड है 5408 सेम नंबर का डायोड है मेरे पास। तो लगाते वक्त जैसे कि ये देख लेना है आप लोग को, नेगेटिव लाइन इस तरफ बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरफ नेगेटिव होगा तो डायोड का जो सिल्वर पत्ती वाला जो लाइन है वो इस तरफ उस तरफ ही लगाना है जिस तरफ डायग्राम बना हुआ है। अभी दाहिना हाथ से सोल्डरिंग आयरन को पकड़ा और लीड लिया। ये लीड है, इसको बारी बारी से इस तरह से एक टर्मिनल को ऊपर में 3-4 सेकंड तक टिका के रखा सोल्डरिंग आयरन को, और बाएं हाथ से लीड को लेकर इसमें इस तरह से अप्लाई किया। ये देखिए वो वाला टर्मिनल में भी उसी तरह से 3-4 सेकंड तक पहले टिका के रखा इस तरह से। जब ये गर्म हो जाएगा टर्मिनल तो हम लीड को उसके आपस में सटाकर लीड अपने आप पिघल जाएगा और यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरा सोल्डरिंग आयरन में अभी कार्बन जमा है तो इसलिए इतना इफिशिएंटली नहीं हो रहा है ये, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही तरीका से करना है आप लोग को। ये देखिए ये पिघलना शुरू हो गया है लीड। ये दोनों टर्मिनल को सोल्डरिंग कर दिए हम लोग।
अब इसको सीरीज बोर्ड में लगा कर वापस देखते हैं। देखिए बल्ब तो ग्लो नहीं किया है। अभी आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को 30 रेंज में रखता हूं मैं, 20 रेंज में रखा है। ये देखिए मल्टीमीटर 20 रेंज में है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट ही है। अगर आउटपुट वोल्टेज सपोज 25 वोल्ट होता तो 20 रेंज में नहीं रखते हम लोग, तब 200 के रेंज में रखते। तो इसको अभी आउटपुट मेजरमेंट कर लेते हैं। मल्टीमीटर के प्रोब को लिया इस तरह से, अंदर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है जैसे कि कहा था मैंने पिछले वीडियो में। तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज आने लग गए, 14.96 आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। मतलब ये एसएमपीएस सही हो गया हमारा जी। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायोड जहां में लगा हुआ था दोनों होल बंद हो गए हैं। दोनों होल के ऊपर में लीड जमा हो गया है। तो ये दोनों होल को फ्री कर लेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा हीट अप्लाई करके इस तरह से ये वाला होल फ्री हो गया। देखिए ये होल दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, और ये वाला होल भी थोड़ा सा हल्का सा बंद है, तो इसको भी फ्री कर लिए हम लोग। ये दोनों होल फ्री है अभी। अब ये डायोड है 5408, सेम नंबर का डायोड है मेरे पास। तो लगाते वक्त जैसे कि ये देख लेना है आप लोग को, नेगेटिव लाइन इस तरफ बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरफ नेगेटिव होगा तो डायोड का जो सिल्वर पत्ती वाला जो लाइन है वो इस तरफ, उस तरफ ही लगाना है जिस तरफ डायग्राम बना हुआ है। अभी दाहिना हाथ से सोल्डरिंग आयरन को पकड़ा और लीड लिया। ये लीड है, इसको बारी बारी से इस तरह से एक टर्मिनल को ऊपर में 3-4 सेकंड तक टिका के रखा सोल्डरिंग आयरन को, और बाएं हाथ से लीड को लेकर इसमें इस तरह से अप्लाई किया। ये देखिए वो वाला टर्मिनल में भी उसी तरह से 3-4 सेकंड तक पहले टिका के रखा इस तरह से। जब ये गर्म हो जाएगा टर्मिनल तो हम लीड को उसके आपस में सटाकर लीड अपने आप पिघल जाएगा और यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरा सोल्डरिंग आयरन में अभी कार्बन जमा है तो इसलिए इतना इफिशिएंटली नहीं हो रहा है ये, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही तरीका से करना है आप लोग को। ये देखिए ये पिघलना शुरू हो गया है लीड। ये दोनों टर्मिनल को सोल्डरिंग कर दिए हम लोग। अब इसको सीरीज बोर्ड में लगा कर वापस देखते हैं। देखिए बल्ब तो ग्लो नहीं किया है। अभी आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को 30 रेंज में रखता हूं मैं, 20 रेंज में रखा है। ये देखिए मल्टीमीटर 20 रेंज में है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट ही है। अगर आउटपुट वोल्टेज सपोज 25 वोल्ट होता तो 20 रेंज में नहीं रखते हम लोग, तब 200 के रेंज में रखते। तो इसको अभी आउटपुट मेजरमेंट कर लेते हैं। मल्टीमीटर के प्रोब को लिया इस तरह से, अंदर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है जैसे कि कहा था मैंने पिछले वीडियो में। तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज आने लग गए, 14.96 आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। मतलब ये एसएमपीएस सही हो गया हमारा जी। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायोड जहां में लगा हुआ था दोनों होल बंद हो गए हैं। दोनों होल के ऊपर में लीड जमा हो गया है। तो ये दोनों होल को फ्री कर लेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा हीट अप्लाई करके
इस तरह से ये वाला होल फ्री हो गया। देखिए ये होल दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, और ये वाला होल भी थोड़ा सा हल्का सा बंद है, तो इसको भी फ्री कर लिए हम लोग। ये दोनों होल फ्री है अभी। अब ये डायोड है 5408, सेम नंबर का डायोड है मेरे पास। तो लगाते वक्त जैसे कि ये देख लेना है आप लोग को, नेगेटिव लाइन इस तरफ बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा। तो डायोड का जो सिल्वर पत्ती वाला जो लाइन है वो इस तरफ, उस तरफ ही लगाना है जिस तरफ डायग्राम बना हुआ है। अभी दाहिना हाथ से सोल्डरिंग आयरन को पकड़ा और लीड लिया, ये लीड है, इसको बारी बारी से इस तरह से एक टर्मिनल को ऊपर में 3-4 सेकंड तक टिका के रखा सोल्डरिंग आयरन को, और बाएं हाथ से लीड को लेकर इसमें इस तरह से अप्लाई किया। ये देखिए वो वाला टर्मिनल में भी उसी तरह से 3-4 सेकंड तक पहले टिका के रखा इस तरह से। जब ये गर्म हो जाएगा टर्मिनल, तो हम लीड को उसके आपस में सटाकर लीड अपने आप पिघल जाएगा और यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरा सोल्डरिंग आयरन में अभी कार्बन जमा है, तो इसलिए इतना इफिशिएंटली नहीं हो रहा है ये, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही तरीका से करना है आप लोग को। ये देखिए ये पिघलना शुरू हो गया है लीड। ये दोनों टर्मिनल को सोल्डरिंग कर दिए हम लोग। अब इसको सीरीज बोर्ड में लगा कर वापस देखते हैं। देखिए बल्ब तो ग्लो नहीं किया है। अभी आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रखता हूं मैं, 20 रेंज में रखा है। ये देखिए मल्टीमीटर 20 रेंज में है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट ही है। अगर आउटपुट वोल्टेज सपोज 25 वोल्ट होता तो 20 रेंज में नहीं रखते हम लोग, तब 200 के रेंज में रखते। तो इसको अभी आउटपुट मेजरमेंट कर लेते हैं। मल्टीमीटर के प्रोब को लिया इस तरह से, अंदर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है जैसे कि कहा था मैंने पिछले वीडियो में। तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज आने लग गए, 14.96 आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये एसएमपीएस सही हो गया हमारा। ये देखिए ये पीसीबी में रस्टिंग जमा हो गया है, तो इसको हम लोग, ये थिनर है मेरे पास, कोई भी ब्रांड का थिनर ले सकते हैं आप, या पेट्रोल सबसे ज्यादा अच्छा होता है। मैं केरोसिन ऑयल भी यूज करता हूँ क्योंकि केरोसिन ऑयल सस्ता होता है। तो थिनर, केरोसिन ऑयल या पेट्रोल, इनमें से पेट्रोल ही सबसे ज्यादा अच्छा है। इनमें से इस रस्ट को सब कर सकते हैं। तो जैसे कि ये थोड़ा सा लेकर मैंने ये टूथब्रश लिया है, थोड़ा सा भिगो लिया ब्रश को, भिगोने के बाद में इस पर अप्लाई किया। तो देखिए ये रस्ट निकल गया हमारा। अभी पहले जैसे जमा हो रखा था, अभी साफ करने के बाद ये रस्ट निकल के